तो हेलो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर 3 इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक का। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में पढ़ाया था और आज की वीडियो में उसी बुक के उसी थर्ड चैप्टर की सेकंड पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अंदर एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी आपको, तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वीडियो को लास्ट में बहुत अच्छा मजा आएगा, तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं की पॉइंट, जो कि हम अक्सर वीडियोस में जानते हैं। तो इसके की पॉइंट में पहला पॉइंट दे रखा है, द राइटर वॉज अ पायलट फ्लाइंग डकोटा ओवर फ्रांस गोइंग बैक टू इंग्लैंड। तो सिंपली यहाँ पर दे रखा है इस चैप्टर के अंदर, जो राइटर है, राइटर जो है वो पायलट है। इसका मतलब यहाँ पर राइटर अपनी कहानी के बारे में बता रहा है, अपने किसी पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। ठीक है, तो जो राइटर है वो पायलट है और वो फ्लाई कर रहा है डकोटा को। ठीक है, डकोटा एक प्लेन था उस टाइम पे, एक प्लेन का नाम था डकोटा। तो उसको फ्लाई कर रहा होता है कहाँ पे, फ्रांस के ऊपर से, और वापस किस चीज के लिए, वापस इंग्लैंड जाने के लिए। मतलब वो फ्रांस में रह रहा था अभी और उसको वापस इंग्लैंड जाना था। वो क्यों जाना था आगे बताते हैं। कॉल्ड पेरिस कंट्रोल रूम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्लान टू हैव अ ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। तो उसने क्या किया, जो राइटर है, जो कि पायलट है इस चैप्टर के अंदर, उसने क्या किया, पेरिस कंट्रोल रूम को पहले ही बुला लिया मॉर्निंग में ही, और उसने पहले ही प्लान कर लिया था कि मैं ब्रेकफास्ट जो करूंगा सुबह का, वो अपने फैमिली के साथ करूंगा। तो बेसिकली अपने फैमिली को सरप्राइज देना चाहते थे राइटर जो है इस चैप्टर के। ठीक है, अब वो क्या होता है आगे, क्या नहीं होता है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान सुनना। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट दे रखा है, आफ्टर क्रॉसिंग पेरिस ही सॉ डार्क क्लाउड। मतलब पेरिस को क्रॉस करने के बाद, जब वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे, पेरिस क्रॉस करने के बाद उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा डार्क क्लाउड देखा, घने बादल देखे। ह्यूज ब्लॉक माउंटेन्स कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम एंड डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम। और वहां पर क्योंकि एक बहुत ही बड़े बड़े ब्लॉक्स ऑफ माउंटेन थे, मतलब माउंटेन के बहुत बड़े ब्लॉक्स थे रास्ते में आ रहे थे, तो उनको फ्लाई करने में दिक्कत हो रही थी राइडर को। और उनके पास इतना इनफ फ्यूल भी नहीं था कि वो उसके आसपास से फ्लाई करके निकल जाए या फिर उसके ऊपर से फ्लाई करके निकल जाए। ठीक है, अब फ्यूल की दिक्कत भी यहाँ पर आई थी, तो आपको सब मैं बताता हूँ कैसे क्या हुआ था आगे। ठीक है, अगला पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, थॉट वंस अबाउट गोइंग बैक टू पेरिस बट डिसाइडेड टू टेक अ रिस्क एंड फ्लाई थ्रू द क्लाउड। तो यहाँ पर राइटर ने पहले तो सोचा कि क्या पता मेरे को वापस पेरिस जाना पड़े या फिर मेरे को वापस पेरिस जाना चाहिए, लेकिन उसने फिर सोचा नहीं भाई, अब रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज सोच लिया है, जो चीज ठान लिया है, वो तो करके रहना है। तो उसने रिस्क लिया और फ्लाई करने का ट्राई किया क्लाउड के ही थ्रू। ठीक है, अब अगला पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, एंटरिंग द क्लाउड एवरी टाइम वॉज सडनली ब्लैक। तो जैसे ही उन्होंने क्लाउड के अंदर एंटर किया, सब चीज अचानक से ब्लैक हो गया, मतलब वो दिखना बंद हो गया और सब कुछ आगे अंधेरा छा गया आंखों के सामने। ठीक है, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड। और जो ओल्ड एरोप्लेन था डकोटा जिसका नाम था, वो जंप किया और ट्विस्ट हो गया, टिल्ट हो गया। ठीक है, मतलब क्योंकि वहां पर क्लाउड भी थे और सब अंधेरा था, तो राइटर को कुछ दिख भी नहीं रहा था। इस वजह से जो एरोप्लेन है वो थोड़ा जंप करने लग गया, ट्विस्ट होने लग गया। तो ये चीजें उनके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। कंपास, रेडियो एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर डेड। जो कंपास थे, रेडियो था, या और जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट था, वो सब कुछ डेड हो गया था। एक तरह से मान लो कि सारा इंटरनेट उनका सब कुछ खत्म हो गया था, जो भी कॉन्टेक्ट करने का जो भी उनके साधन थे, सुविधा थे, सब कुछ खत्म हो गए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे दिया है कि सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन एंड अदर पायलट मेड साइन एंड आस्क हिम टू फॉलो। तो यहाँ पर जब वो आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने अचानक एक दूसरे एरोप्लेन को देखा, और वहां पर जो दूसरा एरोप्लेन का जो पायलट था, उसने उन्हें साइन दिया ऐसे हवा में और बोला कि मेरा पीछा करो, मतलब मेरे को फॉलो करो, मैं तुम्हें इस बादल से निकाल दूंगा। तो बेसिकली उनको एक एरोप्लेन मिल जाता है रास्ते में। ठीक है, जो कि उसे हेल्प करता है राइटर को। ठीक है, अब यहाँ अगली अगली लाइन है, ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। वो जो था, वो स्टॉर्म था, वहां पर बवंडर, बिल्कुल बहुत बड़े तूफान, आंधी, ये सब आ रहा था, तो वो उसमें खो जाता है राइटर। ठीक है, उसके बाद थर्ड अगली पॉइंट है, द राइटर फॉलोड हिम लाइक अ ओबीडियंट चाइल्ड। तो यहाँ एक फ्रेज कह सकते हैं यूज किया है, ओबीडियंट चाइल्ड का मतलब होता है आज्ञाकारी बच्चा, जिसे आप कहते हैं। तो राइटर ने उस दूसरे पायलट को ऐसे फॉलो किया जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा अपने पिता को, अपनी माता को जैसे फॉलो करते हैं ना, वैसे ही उसको किया। ठीक है, अगला यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, की पॉइंट, ओनली लिटिल फ्यूल लेफ्ट टू फ्लाई फॉर 5 to 10 minutes मोर द ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल इन फ्रंट ऑफ हिम। तो अब क्योंकि उनके पास फ्यूल की कमी थी, क्योंकि फ्यूल का यहाँ पर दिक्कत था, इस वजह से भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उनके पास अब सिर्फ 5 से 10 मिनट जितना ही फ्यूल बच गया उनके प्लेन में, कि 5 से 10 मिनट जितना ही फ्लाई करेगी, उसके बाद वो नहीं कर पाएगी। और जो ब्लैक एरोप्लेन था, जो दूसरा एरोप्लेन जो उन्हें दिखा था, वो अभी भी उनके आगे जा रहा था, आगे जा रहा था, उनको रास्ता दिखा रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सडनली द राइटर केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट ऑन द रनवे। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ देर बाद वो एक अचानक से जो राइटर है वो क्लाउड से बाहर आ जाते हैं, ब्लैक क्लाउड से, स्टॉर्म से, सबसे बाहर आ जाते हैं, और एक स्ट्रेट लाइन दिखती है उन्हें रनवे के ऊपर। मतलब उन्हें रनवे दिख जाता है जहां पर वो उतर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, और वो
क्लाउड से भी बाहर आ जाते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है, लैंडेड सेफली, वेंट टू द कंट्रोल रूम, एक्वायर्ड अबाउट द अदर पायलट, इंक्वायर्ड अबाउट द अदर पायलट। तो बेसिकली होता क्या है, जब पायलट रनवे पे लैंड कर जाता है तो फिर वो जाता है कंट्रोल रूम के अंदर, बिल्कुल फास्ट जाता है और इंक्वायरी करता है कि भाई जो दूसरा एरोप्लेन था जो मेरे को मिला था, ब्लैक एरोप्लेन जिसे कह रहा था वो क्या है, उसके बारे में पूछता है कि भाई कौन था, कौन चला रहा था, क्या था। तो द लेडी इन द कंट्रोल रूम इन्फॉर्म्ड हिम दैट देयर वाज नो अदर प्लेन और पायलट इन द स्टॉर्म। ये है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट इस कहानी के अंदर, कि वो जो लेडी होती है कंट्रोल रूम के अंदर, वो बताती है राइटर को कि भाई वहां पर हमारे रडार में कोई दूसरा प्लेन ही नहीं है, कोई दूसरा पायलट ही नहीं था स्टॉर्म के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग सी न्यूज़ हो जाती है उस राइटर के लिए कि भैया मेरे को तो एक वो ब्लैक एरोप्लेन दिखा था जिसका मैं पीछे करके यहाँ तक आया हूँ, और तुम कह रहे हो उसके तुम्हारे रडार में वो है ही नहीं। और लास्ट जो पॉइंट है इस कहानी का वो है, वॉन्डर्ड हु हेल्प्ड हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म। तो लास्ट जो कहानी यहाँ पर छोड़ा है ना, ये क्यूरियोसिटी के साथ छोड़ा है कि अब हमें सोचना है, हमें अपना आइडिया लगाना है कि भाई कौन था, किसने उसकी हेल्प करी। तो बेसिकली हमारी थिंकिंग के ऊपर ये बेस्ड ये स्टोरी हो गई थी लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने बताई है आपको, और ये आपकी पूरी बुक का सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जहाँ पर आपको सोचने का मजबूर हो जाएगा कि भाई कौन था जिसने उसकी हेल्प करी थी राइटर की। और राइटर भी खुद शॉक हो जाता है कि भाई मेरे किसने हेल्प करी, कि वहां पर जो कंट्रोल रूम में लेडी थी वो तो कह रही थी कि भाई उनके रडार में कोई प्लेन ही नहीं है, कोई अदर प्लेन ही नहीं था। तो ये थी पूरी स्टोरी, और इस स्टोरी का नाम भी यही है, ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि राइटर ने उसका नाम ही ब्लैक एरोप्लेन रखा था, दूसरा एरोप्लेन का नाम, क्योंकि ब्लैक स्टॉर्म में बिल्कुल अंधकार में, अंधेरे में वो एरोप्लेन दिख रहा था उसे, तो उसका मतलब ब्लैक एरोप्लेन ही उस चैप्टर का नाम है। तो ऐसे ही चैप्टर का नाम भी पढ़ा था। और हाँ, अगर आप लोग भी क्यूरियोसिटी है आपके अंदर कि आपको लगता है कि भाई कैसे और राइटर को किसने बचाया, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अपनी राय कि हाँ भाई राइटर को किसने बचाया, गॉड ने सेव किया या फिर कोई सुपरमैन आके बचा दिया था। तो ये राइटर ने हमारे ऊपर छोड़ा है कि हम खुद इसके आगे की थ्योरी बनाए कि कैसे राइटर को इसने बचाया था। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नहीं आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये थी पूरी स्टोरी, ये से कुछ की पॉइंट्स। अगर आपको ये स्टोरी डिटेल में चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको लर्निंग चाहिए, तो मेरे को प्लीज बताना कमेंट में, और मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से स्टेप बाय स्टेप आपको स्टोरी बता दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना चैनल को, और जी हाँ, बाय एवरीवन।